के सेटिंग करके आर्म एक्ट का केस लगवा लिया अपने। सिंपल सा केस होता है, आर्म एक्ट आपने पिस्टल दिया 4-5 दिन में रिहा हो जाएगा बंदा। क्योंकि वहाँ जाओगे पुलिस रिमांड ले होगी, सारा केस उगलना पड़ेगा कौन कौन इसमें शामिल है कौन कौन नहीं है। तो पुलिस ने क्या करा, फायर करवा लेंगे। 4-5 महीने हो गए जब पूरा गाँव ने दबाव दिया, जब मेरा ससुर ने केस किया। उसका पहले मेरा ससुर ने कोई केस नहीं कराया, डरा बैठा था। तो जब वारदात और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं भाई, पूरा मामला आपने बेरा है कि रदाना गांव का जो लड़का, उस लड़की ने जो बड़ेसरा गांव की लड़की थी, उसने मरवा कर यहाँ पर जो सुखी था ढाबा, सुखीपुर नाम का जो लड़का है डुमरखा गांव से, वो पूरी तस्वीरें हमने इससे पहले जो खुद रदाना गांव के सरपंच है वो पहले वीडियो में आपने देख लिया। मैं खुद जो लड़के की जीजा इसमें हमारे साथ पूरा मामला का नहीं पता है भाई, उसके लड़के के अभाव थे, पूरा मामला क्या था, क्यों वो लड़का मरवाया है, उस लड़की ने क्या कारण था। क्या नाम जी आपका? अशोक नाम है। अशोक जी, पूरा का पूरा मामला क्या था, मतलब इसमें कौन दोषी लगा आपने? सीधा सा नॉर्मल सी भाषा है जी, उसकी वाइफ है और उसके वाइफ का जो भाई है, सीधे से वो दोषी हैं। वो दोषी इसलिए हैं क्योंकि जो यहाँ से 12 अप्रैल को गया है, 12 अप्रैल को जाने के बाद वो 1 घंटे के बाद वहाँ से रूम से निकल गया है। रूम से निकलने के बाद वो वहाँ से गायब होया या इन्होंने किडनैप किया, वो तो नॉर्मल सी बात है। जब हमने उससे पूछताछ की, उसका फोन नहीं मिला 15 दिन 20 दिन महीना, वो फोन वही उठाती थी, हर बार बोल रही थी वो यहीं पे है, बाहर गया हुआ, इधर गया उधर। शुरू में उसने बोला ये, जब 1 महीने के बाद हमने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की तो उसने कहा उसने मर्डर करके वो यहाँ से राजस्थान भाग गया। उसको नाप ढूंढो है ना, महीना में 2 महीना में 20 दिन में वापस आ जाओगा। तो हमने उससे फिर पूछताछ तक, मेरा परिवार है जो उसके मम्मी पापा सुरेश के, वो बिल्कुल भोले हैं, सीधी सी बात है जी। वो गए उस तट रहे क्योंकि उसने पहले भी उस लेडीज ने उस पर क्राइम करवा रखा था, उसका भाई इस लेडीज ने एक क्राइम और करवा दिया वो, तो करके गए तो करके कोई जांच पड़ताल नहीं करी। हमने बहुत हंगा लाया, मैं इस पर केस कर ले, FIR करवा लेंगे। 4-5 महीने हो गए जब पूरा गांव ने दबाव दिया, जब मेरा ससुर ने केस किया। उसका पहले मेरा ससुर ने कोई केस नहीं कराया, डरा बैठा था। तो बहुत दूसरा केस। देखो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो परिवार होता है, माता पिता हुए हैं बिल्कुल भोले भाड़े हुए हैं, खेती बाड़ी करने वाला परिवार है। और भाई जब 23 किला का फूक मरवा दी उस लुगाई ने, तो कोई सिंपल तो है नहीं। इससे पहले भी जो क्राइम के अंदर उनके गाँव के अंदर भी जो उन्होंने मर्डर केस करवा है, तो कोई सामान्य बात नहीं है। और भाई परिवार के ऊपर भी जो परिवार ने उस लड़की से पूछना चाहा कि बेटी कहाँ हमारा बेटा, तो उसने कहा कि आपका लड़का मर्डर करने कहीं भाग रहा है, आप केस करोगे तो वापस आपके ऊपर ही मामला उल्टफेर हो जाएगा। तो इस करके भाई परिवार भोला भाड़ा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो परिवार होता है वो भोले भाड़े लोग होते हैं, वो डर गए। फिर क्या करा, फिर कैसे आपका मन में आए, फिर गाँव वाला ने जैसे दाब दी, ये लड़का पिताजी तो गांव वाले ने जो दाब दी, उसके बाद उस मन्ने का दाब दी गांव वाले ने दी, तो फिर यो हुआ भी इसने उल्टा लगी बोलने, फिर भी उल्टा बोलने लगी जी। हुआ उस टाइम पे भी फिर क्या बोली वो आपने कहा जो मेरे बेटा भाई का लड़का है, उसने उसके भाई द्वारा फोन करया। हाँ तो बोला बोले बता दे तू, ना तो छानबीन बता रहा ना तो फोन आन दे वहाँ बता दे। हैं वो लाग गया उल्टे सुल्टे बोलने, बोला खबरदार आज के बाद दरखास्त दे देंगे। फिर मारा तो नहीं हो गया, माँ जी यही भी हमने ये मरवा सकते हैं हमने भी। बिल्कुल हाँ, जब सही बात है भाई। जब किसी से हम आराम से बात कर रहे हैं, इसके बेटे की बहू थी, बार बार हम पूछने का प्रयास कर रहे थे कि बेटा कड़ है बेटा कड़ है, लेकिन सबर हो। अगर एक चीज़ का महीना 2 महीने बाद देखा है, 6-6 महीने बाद देख कर ना, जब सबर का बांध टूट गया, जब जाकर FIR गुड़गांव पुलिस के उसमें गुड़गाव पुलिस में करवाई आपने, सेक्टर 5। और कितने दिन के बाद रिजल्ट आ गया उसका? फिर रिजल्ट आने सीधी सी बात है जी, हम यहाँ से गए थे 26 तारीख को जी, 27 तारीख को, ये जो पिछला महीना है, 27 तारीख को हम यहाँ से रूम पे गए। रूम पे जाकर हमने मकान मालिक ने पूछा। मकान मालिक ने हमारे को सीधी सी बात बता दी भाई, इस टाइम पे वो 4 बजे समथिंग आया था, 2-2:30 बजे आया था वो। 1 घंटा यहाँ रुके, 1 घंटे रुकने के बाद वो चला गया। आधा घंटे बाद उस तैयार निकल ली रूम, तो अपना छोटा सा 4 साल का बच्चा वहीं पे छोड़ गई और वह निकल गई। निकलने के बाद तुरंत 1 घंटे के बाद ये वापस आ गई गाड़ी की चाबी लेके। ठीक है, मोबाइल था, चाबी थी, पैसे थे, सब कुछ जो उसकी ID प्रूफ था सब कुछ ये लेके वहाँ से वापस आ गई। तो फिर हमने उस तनु पूछा, मैं कहा और जी उसके बाद आपने कोई पता चला मकान पर वापस आया हमारा सुरेश? बोले नहीं, वो 5-6 दिन रुकी थी। 5-6 दिन रुकने के बाद वो अपने घर पे चली गई। और हमारे को बताया उसने अगले 1 महीने के बाद कि मैं तो 2-3 दिन तक घर आएगी। बिल्कुल। जो ये सुखी का ढाबा है, सुखबीर नाम का जो लड़का है, आपने कैसे पता चला बाद में भाई इसके रिलेशनशिप थे? वही बतावांगे जी। एक तो वो है और एक उसके साथ पवन है, उसका दोस्त सुरेश मेरा साड़ा का। उन इस बात में पहले भी नहीं कोई तू में हुई है, उसका पता चल गया। हम पहले भी आए हैं इस दौरे, यहाँ पे कोई 1-2-20-30 आदमी बैठे भी हैं, उनकी बात भी हुई है। तो ये इन्होंने बताया पिछले 10 साल तक इनके आपस में अफेयर चल रहा है। तो हमने तो इस चीज हमने तो आज तक नहीं पता था, हमने तो FIR कर ली, उसके बाद ये पता चला है परिवार वाला ने और मैंने कि ऐसे इसका अफेयर था। ठीक है जी। हमने जब FIR करवाई 28 तारीख ने, अगले दिन हम चले गए FIR करवाने गुड़गांव कि वहाँ जैसे ऐसी बात होगी। और यहाँ मकान मालिक ने तो ये बोल रही है, तो गायब हो रहा है, तो आया ही नहीं यहाँ पे वापस। तो फिर वहाँ पे SHO साहब के पास गए। SHO साहब तो उस टाइम पे थे नहीं, IO थे वहाँ पे।
चरणजीव क्या नाम उसका, कुछ ऐसा ही नाम है, उन्होंने वहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर तो उस टाइम पे होगी ही नहीं। वो 2 दिन 3 दिन उन्होंने केस को खंगाला, फिर हमारे को बुलाया। 28 तारीख को तो मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। 1 तारीख को उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। इस लेडीज को भी बुला लिया, भाई बेबे तू यहाँ आ जा। वह बुलाई तो इसका फोन खंगाड़ा, फोन में इसकी लोकेशन निकाली, जो भी कराया तो इन्हें पता चल गया भाई यो आदमी इसमें इन्वॉल्व है। तो पुलिस ने इस आदमी द्वारा फोन कराया। इसने क्या कराया जी, मैं कल आ लूंगा 2 या 3 बजे तक। 2 या 3 बजे टाइम देकर यो वहाँ नहीं पहुंचा, फोन कर गया शाम ने 3 बजे स्विच ऑफ। ये जो लड़का है, हाँ जो सुखबीर जो बोल रहे हो आप, इसने यहाँ करके सेटिंग करके आर्म्स एक्ट का केस लगवा लिया। अपना सिंपल सा केस होता है, आर्म्स एक्ट अपना पिस्टल दिया, 4-5 दिन में रिहा हो जाएगा बंदा। क्योंकि वहाँ जाओगे पुलिस रिमांड ले होगी, सारा केस उगलना पड़ेगा, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नहीं है। तो पुलिस ने क्या किया, अब हम याडे छोटा केस ला देंगे। केस लाए पता भाई ना भर ले मनाड़े मारे हाड़ो वो आया था, न्यू कराया था, तो सीधी बात लाए हैं उड़ो ठा गए। ये 4-2 आदमी तो भी नहीं है, वैसे भी आदमी बहुत ज्यादा है। 3-4 तो हमारा नॉर्मल हमने उम्मीद है, 4 आदमी तो ऐसे उसका भाई, लेडीज 2 या 4 और कम से कम 2-3 और हैं। नॉर्मल है, जब पुलिस अपनी जांच करेगी तो पता चल जाएगा। सुलझ जाएगी तो कहीं ना कहीं देखो अभी जब पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा तो इसमें से जितने भी मतलब 2-4 जितने भी व्यक्ति शामिल है वो सभी के सभी निकलेंगे। लेकिन मैन कड़ी में जिस प्रकार से वो एक लड़की है जो ये सुखबीर, वो और जो एक उनका जो साथी था, ये 3-4 तो शामिल है हैं। लेकिन अभी भी एक बार कैमरामैन कहूँगा कि घुमा के दिखाए, जो खुद सुखबीर नाम का जो लड़का है अभी भी जो गुमराह करने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर कभी तो जगह का नाम बदल के बार बता रहा है, अभी तक एक जगह का नाम नहीं बता रहा है कि जो लाश को उस लड़के को मारने के बाद यहाँ पर दबा दिया गया है। पूरा मामला ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप सभी के, जितने भी दर्शक आप सभी के समझ में आ ही गया है कि लेकिन भाई लड़की ने बड़ी सातिर दिमाग से जो 23 किले हैं गांव के अंदर, उस लड़के के 23 किले बिकवा करके पहले भी जो क्राइम था पहले भी उस क्राइम के अंदर वो जो सारे पैसे घोड़ने का कार्य किया था। ये तमाम तस्वीर आप सभी के सामने हम लेकर के आए। आप सभी को पता है कि ऐसी सावधानी ज़रूर बरतें अपने बेटा बेटी के ऊपर, अपने जो बेटी की बहू है या खुद पत्नी है उसके ऊपर थोड़ा आप एक बार ध्यान दे सकते हैं, ताकि बड़ा क्राइम होने से बच सकता है। यदि ये परिवार ये पहले ही संभाल लेता, ये 6 महीने के बाद नहीं संभालता, तो इनको परिवार ने भी नहीं पता था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े जो किसान परिवार होता ज़्यादातर, उनको समझ में नहीं आता। तो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।